हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन पहला चैप्टर में फलन के प्रकार टाइप्स ऑफ फंक्शन। बच्चों, आप 11वीं क्लास में फलन क्या है, फंक्शन क्या है, इसके बारे में आप विस्तार से पढ़ चुके हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ फंक्शन को थोड़ा सा डिफाइन करके हम चलते हैं। फलन कितने प्रकार के हैं इसको बताते हैं आपको। फलन समझने के लिए सबसे पहले आपको संबंध समझना होगा। रिलेशन क्या है इस बात को समझिए। जैसे एक रिलेशन में आपको समझाते हैं, एक रिलेशन जो सेट ए से बी में डिफाइन है। रिलेशन ध्यान दीजिएगा, रिलेशन 1 2 3 सपोज दैट ये है और ए बी सी। सपोज दैट 1 ए से संबंधित है, 1 बी से संबंधित है, 3 सी से संबंधित है। अगर इस रिलेशन को हम ऑर्डर पेयर के रूप में बनाना चाहें तो आप क्या लिखते थे? 1a 1b 3c। संबंध क्या है? क्रमित युग्मों का समुच्चय है। तो इसमें निश्चित रूप से ये क्रमित युग्म आएंगे। मतलब हम ये देखते हैं कि सेट ए के कौन से एलिमेंट्स, किस एलिमेंट्स इसमें बी से संबंधित हैं। 1a से रिलेटिव है तो 1a लिखते हैं, 1b से रिलेटिव है तो 1b लिखते हैं, 3c से रिलेटिव है तो 3c लिखते हैं, और जो भी रिलेशन बनेगा वो सब लिखते हैं। ये दिस इज रिलेशन। तो रिलेशन क्या है? क्रमित युग्मों का समुच्चय है। और रिलेशन सबसेट होता है a क्रॉस b का। ओके, अब यहां देखते हैं हम एक ऐसे रिलेशन की कल्पना करें कि इस रिलेशन का जो प्रांत है, डोमेन का प्रत्येक अवयव को डोमेन के किसी न किसी अवयव से अवश्य संबंधित हो। जैसा कि इसमें देखते हैं, डोमेन का एलिमेंट्स 2 को डोमेन के किसी भी एलिमेंट से रिलेटिव नहीं है। ओके, ये पहला कंडीशन हो कि ऐसा हो। ओके, तो हम ऐसे रिलेशन की बात करते हैं जो सेट ए से बी में डिफाइन हो, ए बी सी 1a से संबंधित है। ओके, इसमें कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, प्रत्येक का संबंध किसी न किसी से अवश्य होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है। इस टाइप का भी संभव था। इसमें और भी हो सकते थे, डी भी। ओके, अब देखो इसमें हम बोल रहे हैं कि डोमेन का प्रत्येक अवयव को डोमेन के किसी न किसी अवयव से अवश्य संबंधित हो, इसमें कोई खाली न हो, और प्रत्येक अवयव एक ही अवयव से संबंधित हो। ऐसा न हो कि एक अवयव, एक एलिमेंट का कई इमेज हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें देखो 1 के कितने इमेज हैं? ए, और 1 का ही इमेज बी भी है। जबकि इसमें देखो 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है। सबके अलग अलग। अब बात अलग अलग से मतलब नहीं है, सिंगल 1 इमेज होना चाहिए, सिंगल इमेज होना चाहिए। जैसे 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी। इसमें 1 का ए, 2 का बी, 2 के कितने इमेज हैं? ओनली 1। 3 के कितने इमेज हैं? ओनली बी, एक ही है। इस सब में एक ही है ये भी। तो ऐसे ही संबंध को हम क्या नाम देते हैं? फंक्शन। तो अब इसे रिलेशन न लिख के हम लोग क्या लिखते थे? फंक्शन। ये फंक्शन हो गया। तो अब यही हम इसका डिवाइडेशन भी करते हैं। फंक्शन के टाइप्स कितने प्रकार के हैं, आप ध्यान से देखिएगा इसको। हम इस आधार पर फलन का बंटवारा करते हैं कि कोडोमेन। अच्छा, एक बात और समझ लो, किसी फलन का प्रांत क्या है, सहप्रांत और परिसर। ये शब्दावली बार बार प्रयोग होगा। प्रांत को कहते हैं डोमेन, इसको कहते हैं कोडोमेन, रेंज। जैसे ये फंक्शन, तो इसका ये पूरा का पूरा सेट डोमेन है, ये पूरा सेट कोडोमेन है। और कोडोमेन के ऐसे एलिमेंट्स जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट से रिलेटिव हों, तो उनका सेट क्या कहलाएगा? परिसर। तो अब फलन का बंटवारा हम करते हैं, ध्यान दीजिए। तो आइए अब हम फलन के प्रकार को समझाते हैं। फलन कितने प्रकार के हैं, उसके पहले थोड़ा सा इन 2 एग्जाम्पल पर आप नजर रखें।
एक फंक्शन ए से बी में डिफाइन किया गया, कैसे 1p से रिलेटिव है, 2q से रिलेटिव है, 3q से रिलेटिव है, 4r से रिलेटिव है। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। इसमें क्या मैटर है, डोमेन का दो एलिमेंट 2 और 3 ऐसा है जो q से रिलेटिव है। इसमें क्या है, सब अलग अलग से संबंधित है, 1p से संबंधित है, 2q से संबंधित है, सबका अलग इमेज है। ऐसा फलन जो डोमेन के प्रत्येक अवयवों का अलग अलग इमेज रखता हो, सबके अलग अलग प्रतिबिंब हो, ऐसे फलन को हम बोलते हैं एकाएकी फलन। ऐसे फलन को क्या बोलेंगे, एकाएकी फलन। 1-1 मैपिंग। और ऐसा फलन जो डोमेन के दो या दो से अधिक अवयवों का एक ही इमेज रखता है, एक ही प्रतिबिंब हो, उसे हम बोलेंगे बहुएक फलन। मेनी वन मैपिंग। इसको और हम सांकेतिक रूप में क्या लिख सकते हैं, जैसे कोई फंक्शन f जो a से b में डिफाइन हो, कब एकाएकी होगा, यदि x1 x2 सपोज दैट a में दो एलिमेंट्स हों और इनके अगर दोनों के इमेज सेम हो, f(x1) इक्वल f(x2), तो ये इंगित करता है, इंप्लाई करे x1 इक्वल x2 होगा। अगर ये दो अलग अलग एलिमेंट्स इसमें मिल जाते हैं, ऐसे मिल गए जिनका एक ही इमेज है, तब तो बहुएक फलन होगा, मेनी वन मैपिंग होगा। लेकिन अगर दो एलिमेंट्स आप लिए लेकिन उनके इमेज को बराबर लेकर चलते हैं, लेकिन वो आप बाद में प्रूव कर देते हैं कि ये दोनों सेम ही थे, तो फिर वो एकाएकी फलन है, अन्यथा बहुएक फलन। तो हमको लगता है कि ऐसे कोई फंक्शन दिएगा तो आप पहचान सकते हैं वो एकाएकी है या फिर बहुएक है, 1-1 है या फिर मेनी वन है। अब बच्चों देखिए, फलन के डिफिनीशन में कोडोमेन के एलिमेंट्स पर कोई कंडीशन नहीं लगाया गया था कि इसके भी सभी एलिमेंट्स इसके किसी न किसी के इमेज होने चाहिए या नहीं। अगर हम इस बात का ध्यान देते हैं तो इस आधार पर पुनः इसका हम वर्गीकरण करते हैं। ध्यान दीजिए, यदि कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का अवश्य इमेज हो, अवश्य प्रतिबिंब हो, तो ऐसे फलन को हम बोलते हैं आच्छादक फलन। ऑनटू मैपिंग। तो इन दोनों में देखिए, ये दूसरे वाले एग्जांपल में कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का अवश्य प्रतिबिंब है, ये आच्छादक फलन है। उसमें हम एकाएकी या फिर बहुएक 1-1 या मेनी वन की बात नहीं करेंगे। अगर इसमें कोई और रहता है, यहाँ 5 रहता है, इसका भी इमेज ये होता, तब भी वो आच्छादक होता। आच्छादक में बस इतना ही देखना है कि इसका प्रत्येक अवयव से संबंधित है या नहीं। अभी कुछ एग्जाम्पल और आपको समझाएंगे हम। और यदि कोडोमेन में सह प्रांत में कोई एक एलिमेंट ऐसा, जैसा कि इसमें देखिए यस इस टाइप का, इसमें किसी का इमेज नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी फलन, अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं इनटू मैपिंग। तो यहां मुख्य रूप से 4 वर्गीकरण है, 1-1, मेनी वन, ऑनटो और इनटू मैपिंग। तो कोई फंक्शन दिया हो, आप उसको पहचान सकते हैं कि 1-1 है या फिर इसमें से क्या है। आइए कुछ एग्जांपल हम और समझाते हैं आपको। देखिए, आइए एक एग्जांपल समझते हैं। एक फंक्शन f जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन किया गया है। ओके, f(x) इक्वल टू x। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट। एक एक का इमेज देखते हैं। 1 का इमेज क्या होगा इसके हिसाब से 2, तो 2 ऑलरेडी इसमें है। 2 का इमेज क्या होगा 4। ऐसे 3 का इमेज क्या होगा 6 होगा। इस तरह से हम देखें ध्यान से, हर एक अवयव का अलग अलग इमेज है। इस तरह से थोड़ा सा बनाते हैं, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट, 1, 2, 3, 4, 5। 1 2 से संबंधित है, 2 4 से संबंधित है, 3 6 से संबंधित है,
अब यहाँ देख सकते हैं 4 8 से संबंधित होगा। इस फलन के बारे में आप क्या बोलेंगे, ये 1 1 है कि नहीं है। आप स्पष्ट देख सकते हैं प्रत्येक अवयवों की अलग अलग इमेज हैं, इसलिए ये फंक्शन 1 1 है, एकाकी है। और उसमें आच्छादक और अंतःक्षेपी में क्या है, इसमें से आप देख सकते हो 1 3 5 7 इसमें किसी का भी इमेज नहीं है, किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए फलन क्या है, अंतःक्षेपी है, इंटरमल्टी है। अब इसी फंक्शन को अगर हम सेम फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में हम डिफाइन कर देते हैं, जैसे नेचुरल से नेचुरल में डिफाइन किया गया था, तो अब आप देख सकते हैं कि 1, ये जो 1 है इसमें हाफ रियल नंबर तो 1/2 रियल नंबर है, 1/2 का 2 गुना 1 होगा। अगर यही डिफिनीशन यही हो इसमें f(x = 2x), तो इसमें से प्रत्येक अवयव, जैसे इसमें कोई भी y मानते हैं हम, y एलिमेंट ऑफ r इसमें, तो इसके संगत यहां पर एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका इमेज y होगा। कौन होगा, y/2। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक y एलिमेंट ऑफ रियल नंबर r के लिए y/2 भी रियल नंबर होगा। कोई भी रियल नंबर लेते हैं तो उसका आधा रियल होगा, तो इसमें कोई भी प्रत्येक अवयव, इसमें प्रत्येक का इमेज होगा, इसलिए ये फंक्शन एकाकी भी है और आच्छादक भी है, 1 1 भी है और ऑनटू भी है। लेकिन सेम फंक्शन देखो, ये फंक्शन तो सेम है, f(x = 2x), f(x = 2x), किसमें डिफाइन है, इसमें अंतर आ गया। नेचुरल से नेचुरल में डिफाइन है तो एकाकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है, इसमें एकाकी भी है और आच्छादक भी है। अभी एक एग्जांपल और आपको समझाते हैं। एक दूसरा उदाहरण आपको हम समझा रहे हैं कि f(x = x²) और ये फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर से रियल नंबर भी। इसे हम जांचना चाहते हैं कि 1 1 है या फिर आच्छादक है या फिर चारों में से क्या है। देखते हैं, रियल नंबर है, रियल नंबर तो आपका -∞ से इनफाइनाइट तक 0 1 2 -1 -2 ये सब है। और इसमें परिमेय संख्याएं भी 1/2 2/3 जो भी आप सोचते हैं, पॉइंट वाली संख्याएं भी हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दो एलिमेंट्स, कोई भी दो एलिमेंट्स, जैसे -2 लेते हैं, f-2 का इमेज f के द्वारा 4 होगा, -2 का स्क्वायर, और 2 का इमेज क्या होगा, 4। ऐसे और भी देख सकते हो, -3 का इमेज 9, 3 का इमेज 9। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि -2 इज नॉट इक्वल टू, दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके इमेज सेम हैं, तो क्या एकाकी होगा, ये फंक्शन एकाकी नहीं है। आच्छादक की बात करते हैं। इस रियल नंबर में कोडोमेन, ये निगेटिव वाली संख्याएं इसमें से किससे रिलेटिव होंगी, ये खोजना आपको। क्या इधर कोई ऐसा रियल नंबर होगा जिसका इमेज ये निगेटिव वाले हो? किसी रियल नंबर का वर्ग निगेटिव होता है क्या? कभी नहीं। तो ये सब ऋणात्मक संख्याएं, जैसे 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 यहाँ होगा, और ये जो 1/2 है उसका स्क्वायर 1/4 भी होगा, यहाँ कहीं कहीं तो होगा ही, सबका इमेज बनेगा। इधर -1 का भी इमेज 1 आएगा, -2 का इमेज 4 आएगा। ऐसे ये सब ऋणात्मक वाली संख्याएं किसी के भी इसमें से इमेज नहीं होंगे, इसलिए यह फंक्शन क्या होगा, आच्छादक नहीं है। तो ये जो दिया हुआ फंक्शन है एकाकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। बच्चों, ऐसे एक्सरसाइज में हम लोग बहुत से क्वेश्चन लगाएंगे जिसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब यहाँ तो हम केवल डेफिनेशन टाइप बता रहे हैं, 1-2 उदाहरणों को समझाएं, उदाहरण समझ चुके हैं आप। इसके बारे में एक वीडियो देते हैं, इसके बाद में हम आपको एक वीडियो देते हैं, वो एक्सरसाइज 1.2 का। ओके, इतनी बात समझिए तब तक।